क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपको बुरा भला कहे, गुस्सा दिखाए या अपमानित करे, तो उस गुस्से का असली मालिक कौन होता है? आज मैं आपको बुद्ध के जीवन की एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जिसने हजारों सालों से लोगों की सोच बदल दी है। ये कहानी है एक क्रोधी आदमी की और बुद्ध की उस शांति की जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में एक ऐसा सवाल है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वो गांव-गांव जाकर लोगों को शांति और करुणा का संदेश दिया करते थे। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था कश्यप। कश्यप बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। उसे बुद्ध के बारे में सुनकर बहुत चिढ़ होती थी। उसे लगता था कि ये सारी शिक्षाएं सिर्फ दिखावा है और लोग सिर्फ इसलिए बुद्ध की पूजा करते हैं क्योंकि वो एक राजकुमार थे जिसने सब कुछ त्याग दिया। जब कश्यप को पता चला कि बुद्ध उसके गांव में आ रहे हैं तो वो बहुत गुस्से में उनके पास पहुंचा। भीड़ के सामने ही उसने बुद्ध को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। वो चिल्लाया, तुम एक ढोंगी हो, तुमने अपना परिवार छोड़ा, अपनी जिम्मेदारियों से भागे और अब खुद को ज्ञानी कहलाते हो। बुद्ध के शिष्य ये सुनकर क्रोधित हो गए। कुछ शिष्य आगे बढ़े ताकि कश्यप को रोका जा सके, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। बुद्ध बिल्कुल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न दुख। वो मुस्कुरा रहे थे और कश्यप की सारी बातें सुन रहे थे। कश्यप ने करीब 10 मिनट तक बुद्ध को अपशब्द कहे, उनका अपमान किया और उन्हें झूठा और पाखंडी बताया। जब कश्यप थक गया और चुप हो गया तो बुद्ध ने बहुत शांति से पूछा, क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? कश्यप हैरान रह गया। उसने सोचा था कि बुद्ध या तो गुस्सा करेंगे या सफाई देंगे, लेकिन बुद्ध ने तो बस इतना ही पूछा। कश्यप ने कहा, हाँ, मेरी बात पूरी हो गई है, लेकिन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कश्यप, मुझे एक बात बताओ। मान लो तुम किसी को कोई उपहार देने जाओ और वो व्यक्ति उस उपहार को लेने से मना कर दे, तो वो उपहार किसका रहेगा? कश्यप ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर वो उपहार लेगा ही नहीं तो वो तो मेरे पास ही रहेगा ना। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। आज तुमने मुझे गुस्से का, अपमान का एक उपहार देने की कोशिश की, लेकिन मैंने वो उपहार स्वीकार ही नहीं किया। तो जब अब बताओ मुझे कि वो गुस्सा, वो अपशब्द अब किसके पास हैं? कश्यप एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। बुद्ध ने आगे कहा, जब कोई तुम पर क्रोध करता है और तुम भी क्रोध से जवाब देते हो तो तुमने वो उपहार स्वीकार कर लिया। अब वो गुस्सा तुम्हारा भी बन गया और तुम भी उतना ही दुखी हो जाते हो जितना वो सामने वाला व्यक्ति है। लेकिन अगर तुम शांत रहो, अगर तुम वो उपहार लेने से इनकार कर दो, तो वो क्रोध सिर्फ उसी व्यक्ति के पास रह जाता है जिसने उसे पैदा किया। तुम उससे अछूते रह जाते हो। कश्यप की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि लेकिन तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा, फिर भी तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बुद्ध ने बहुत प्रेम से जवाब दिया कि कश्यप, मेरी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। अगर मेरी शांति तुम्हारे शब्दों से टूट जाए तो इसका मतलब ये है कि वो शांति मेरी अपनी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक दिखावा था। सच्ची शांति वो होती है जो बाहर के तूफानों से नहीं हिलती। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। सोचो, अगर आसमान में कोई थूकना चाहे तो वो थूक कहाँ जाकर गिरेगा? कश्यप बोला, वो तो हवा में उड़कर वापसी उसी के चेहरे पर आ गिरेगा। बुद्ध ने कहा, यही नियम क्रोध का भी है। जो व्यक्ति दूसरों पर क्रोध फेंकता है, अगर सामने वाला
उसे ग्रहण ना करे तो वो क्रोध लौटकर उसी व्यक्ति को जला देता है जिसने उसे जन्म दिया। ये सुनकर कश्यप घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतने सालों से क्रोध और नफ़रत लेकर जी रहा था। मुझे लगता था कि दुनिया के मेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन असल में मैं खुद अपने ही क्रोध का शिकार था। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा कि माफ़ी मुझसे मत मांगो कश्यप, माफ़ी खुद से मांगो, क्योंकि तुमने वर्षों तक अपने ही मन को इस आग में जलाया। आज से इस उपहार को स्वीकार करना बंद करो और देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। कहते हैं उस दिन के बाद कश्यप पूरी तरह बदल गया। वो बुद्ध का सबसे शांत और समर्पित शिष्य बना और आगे चलकर उसने भी गांव-गांव जाकर यही शिक्षा दी कि क्रोध का उपहार स्वीकार करना या ना करना ये हमेशा हमारे अपने हाथ में होता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग हमें दुखी करते हैं, हमें गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन सच ये है कि कोई भी हमें तब तक दुखी नहीं कर सकता जब तक हम खुद उनकी बातों को अपने अंदर जगह नहीं देते। अगली बार जब कोई आपको बुरा भला कहे, आपका अपमान करे या आपको उकसाने की कोशिश करे, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए कि क्या मैं ये उपहार स्वीकार करना चाहता हूँ। अगर जवाब ना है तो चुपचाप मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जो उपहार आप स्वीकार नहीं करते वो हमेशा देने वाले के पास ही रह जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज इस शांति की ज़रूरत है। कमेंट में मुझे बताइए, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आपने किसी से क्रोध को स्वीकार ना करके अपनी शांति बचाई हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम बुद्ध की ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली कहानी लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए शांत रहिए, खुश रहिए।